हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और उस चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये आपकी क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। जब आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे तब जा कर के आपको इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है? कंसेप्ट्स पे ही रहता है। और इस चैप्टर में भी मेनली फोकस कंसेप्ट पे रहेगा। कंसेप्ट क्लियर करो, आज नहीं, कल नहीं, 10, 20, 30 साल तक याद रखो। सो स्टूडेंट, उसी कंसेप्ट्स को समझते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग क्या है, फिर आगे हम चैप्टर को कंटिन्यूटी में करेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और, इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट बनेंगे। ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक रे होती है, ठीक है। एक रे होती है, जैसे सन से रेज आ रही हैं वो लाइट रेज हैं। लाइट की 2 तरह की नेचर होती है। एक तो लाइट चलती है सीधी, एक तो लाइट चलती है बिल्कुल ऐसे सीधी, और एक लाइट चलती है ऐसे। यानी कि लाइट के पास ये दोनों तरह की नेचर होती है, ठीक है। और लाइट के पार्टिकल, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। और जब भी लाइट के पार्टिकल चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन लाइट ट्रेवल, जब लाइट चलती है क्या इसे कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है? मीडियम मतलब क्या होता है? पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, फिर आपको मीडियम बताता हूं। तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, नो मीडियम, ठीक है। कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम का मतलब क्या है? सपोज देखो, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली जाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जिसके ऊपर मैं चढ़ूँ और उसकी हेल्प से मैं दिल्ली चला जाऊँ, है ना। तो उस चीज़ को बोलूँगा मीडियम। तो अगर मैं बस से गया तो बस मीडियम होगा, कार से गया तो कार मीडियम होगा। तो जब लाइट के सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, कोई हेल्प नहीं चाहिए इसे, ये अपने आप से ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइट को दिल्ली जाना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ, इसे कोई बस कार नहीं चाहिए, ये अपने आप चली जाएगी, ठीक है। सो लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ये ट्रैवल कर जाएगी। सो अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछता है क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो लाइट को कोई मीडियम तो चाहिए ही नहीं, तो लाइट विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है। अब मैंने इसको आपको मैं कंपेयर कर देता हूँ साउंड सिग्नल के साथ। साउंड सिग्नल यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ जैसे आप सुन रहे हो, तो जब भी साउंड सिग्नल चलता है उसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस या फिर एयर हो। तो यानी कि साउंड सिग्नल वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बट लाइट कर पाएगी। ये तो थी छोटी सी कंपैरिजन। फिर मैं आपको बता देता हूँ लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है। इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो है लाइट की। कितनी स्पीड है स्टूडेंट्स लाइट की? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसकी है? ये लाइट की स्पीड है। तो मैंने आपको बताया लाइट की दोनों नेचर होती हैं, स्ट्रेट भी चलता है, पार्टिकल की तरह भी चलता है, और लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, और लाइट की स्पीड इतनी है, ठीक है। अब लाइट को क्यों पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, लाइट को इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी लाइट ना हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाओगे, बट जैसे ही लाइट ऑन करते हो तो आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज़ जैसे जिस रूम में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में मैंने लाइट ऑन की हुई है, तो लाइट रेज जो आपकी बल्ब है वहाँ से ट्रैवल करके आती हैं और मेरे ऊपर से टकरा करके, मेरे से टकरा करके आपकी आंखों तक जाती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो जैसे कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है। लाइट रेज आई, इससे टकराई और टकरा करके इस बंदे की आंखों में चली गई। तो जैसे ही ये इस बंदे की आंखों में गई, देखो हंस रहा है, दिखना स्टार्ट हो गया ना इसको,
हाँ देखो हंसना स्टार्ट किया। तो लाइट देखो सन से ट्रैवल करती हुई आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से टकरा के इसकी आंखों में चली गई। तो जैसे ही इसकी आंखों में गई तभी हमें ये चीज़ दिखने लगी। इस यूनिवर्स में जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं उस चीज़ को लाइट की हेल्प से ही देख रहे हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ना एक ऐसे छोटा सा, ये क्या दिखा रहा है कि लाइट टकराई और इधर मुड़ गई, तो इस टकराने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट रेज, द रेज ऑफ लाइट बाउंस बैक, है ना, जब वो किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक रिटर्न हो जाएं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल बेसिक। टकरा बॉल, मैंने बॉल लिया, मेरे हाथ में बॉल है, मैंने दीवार पे फेंकी, दीवार पे बॉल लगी, टकरा करके वापस, दिस इज रिफ्लेक्शन। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब ये मत समझना कि चैप्टर पूरा हो गया, सर ने करा दिया, नहीं, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी कंटिन्यू करूंगा आगे पूरे टॉपिक को। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे कई, जैसे जैसे ये लाइट का सिग्नल गया, ठीक है, ये लाइट ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते करते ये इसके आगे सॉरी, इसके आगे कोई चीज़ आई, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेंस है ये। तो जब इसके अंदर से ये गई तो ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है, तो ये मुड़ गई। वैसे इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना तो सीधा चाहिए था, ऐसे आ रही थी तो सीधा ही जाती, मुड़ी क्यों? तो ये जो मुड़ गई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, बता दिया मैंने, क्यों होता है उसका रीज़न भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं? अगर आ गया तो कमेंट में थम्स अप कर दो या लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले, मतलब बढ़ते हैं आगे हम, और मैं आपको अब क्या पढ़ाऊँगा? अब मैं आपको पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बताया, जैसे ये कोई सरफेस है, ये है कोई सरफेस, ठीक है, ये सरफेस भी क्या है? ये है कोई मिरर। क्या है जी? ये मिरर। अब मिरर की क्वालिटी क्या होती है? मिरर की क्वालिटी होती है कि उसकी एक साइड कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है, पॉलिश्ड। अब इस पॉलिश्ड का मतलब समझाने के लिए मुझे आपको एक दो चीज़ और समझानी पड़ेगी। हम इस यूनिवर्स में तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर एक, चीज़ें ट्रांसपेरेंट, ठीक है, नंबर दो, चीज़ें ओपेक, और नंबर तीन, चीज़ें ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट, जैसे ये मेरा चश्मा, ये ग्लास है, इसका ये ग्लास कैसा है? ट्रांसपेरेंट। अब मेरी आइज़ हैं, आपको उधर दिख भी रही होंगी, है ना, आप जब देख रहे हो तो मेरी आइज़ आपको दिख रही होंगी। तो जब हम किसी चीज़ के आर पार देख लें, मतलब इस तरफ से हम यहाँ पे खड़े हैं और उस तरफ क्या है? बीच में ग्लास है, तो उस तरफ क्या है? तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे आपके घरों में खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो खिड़कियाँ होती हैं ग्लास होती हैं, आप अंदर से बाहर भी देख सकते हो और बाहर से अंदर भी देख सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। नंबर टू, ओपेक। ओपेक क्या होता है? आप एक साइड पे क्या करो, जो शीशा है, जो आपका मिरर है, जो आपके घरों में मिरर रहते हैं, जिसमें आप सुबह सुबह रेडी होते हो, अपने आप को निहारते हो, कंघी करते हो, बाल उड़ाते हो, ये वो है ना, तो जिसमें अब अपने आप को देख रहे हो, उसमें उसकी बैक साइड पे पेंट कर देते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया ना, यहाँ पे तो बंदा खड़ा है, ये देखो यहाँ खड़ा है, ये राजू, हाय राजू, ठीक है, ये है राजू। राजू जो है, राजू अपने आप को देख रहा है इसमें मिरर में। तो जब वो इसमें अपने आप को मिरर में देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो दिख रही है, बट ये जो मिरर है, इस मिरर की, ये है मिरर, ठीक है, ये मिरर है, समझ लो। तो इस मिरर की जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ताकि जो लाइट यहाँ से जाए वो इसके पार ना निकल जाए। अब आपके घरों में जो ग्लास लगे हैं, जो शीशे लगे होते हैं खिड़कियों में, बाहर से सनलाइट, बाहर सनराइज हो रहा होता है और सनलाइट अंदर आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। पर अगर आप अंदर की तरफ पेंट कर दो तो बाहर से सनलाइट अंदर आ पाएगी? नो, नहीं आ पाएगी। तो वही चीज़ है।
तो इसकी जो बैक साइड रहती है ना मिरर की, वो पॉलिश्ड रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं ओपेक। और तीसरी चीज़ होती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है कि आप इधर से उस तरफ उस पार देखना चाहते हो पर धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में हम मिरर यूज़ करते हैं, और जो ये मिरर होते हैं वो एक साइड से पॉलिश्ड होते हैं और एक साइड से आपको देख रहे होते हैं। सो हुआ क्या, ये लाइट रे गई, ठीक है, और टकरा करके वापस ऐसे मुड़ गई। So, reflection is the process in which light ray travels and reflected back or bounce back, ठीक है, टकरा करके वापस आ जाती है, that is reflection। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो 2 या 3 चीज़ें पढ़ेंगे। वो 2-3 चीज़ें देखो क्या होती हैं। क्या होता है, ये है कोई सरफेस, ठीक है, ये कोई सरफेस है भाई। अब क्या हुआ, यहाँ से कोई लाइट की रे आई, ये आई लाइट की रे, इस पॉइंट पे टकराई, जैसे ही टकराई वो मुड़ गई वापस, ये वापस वो चली गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का सिग्नल, लाइट का रे आया और टकराया और टकरा के चला गया वापस। अब ए वेरी इंपॉर्टेंट, अब स्टूडेंट ध्यान देना, जिस पॉइंट पे, ये है वो पॉइंट जहां पे लाइट रे टच कर रही है और यहीं से रिफ्लेक्शन होगी। जिस पॉइंट पे लाइट रे टच करती है उस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पे बना रहा हूं? जिस पॉइंट पे लाइट रे टकरा रही है। ठीक है, बना लिया मैंने, डॉटेड बनाया। अब यहां पे 3 रेज होगी, 1 2 3। इन तीनों के कुछ नाम हैं। ये जो होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट। जो आपने इंसिडेंट करी है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डाली है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो ये टकरा के आई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे ये इस पॉइंट से ये टकराई है ना, इस पॉइंट को ABC कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां से नॉर्मल के और इसके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंस रे इधर से आ रही है ट्रेवल करते हुए, तो इस एंगल को लिखते हैं I। क्या लिखते हैं? I माने इंसिडेंस एंगल। कौन सा एंगल? इंसिडेंस एंगल, जो कि इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। डिफाइन करता हूं दोबारा से, सुनो ध्यान से। व्हाट इज इंसिडेंस एंगल? इंसिडेंस एंगल इज द एंगल विच इज मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई उस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रे होती है ये। कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड, अब यहां से टकरा के वापस गया, तो ये भी कोई एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं R। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? R। यानी कि कौन सा एंगल है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो 2 एंगल्स की बात करी, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब मैं होप कर रहा हूं पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम। मजा आ रहा है चैप्टर में? मजा आएगा, पूरा आएगा, और इतना बढ़िया से समझ आएगा ना जितना आज तक कहीं नहीं आया होगा, वैसे समझाऊंगा आपको मैं। तो ये इंसिडेंस एंगल है, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। 2 एंगल हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इन एंगल्स के ऊपर कुछ बात हम करते हैं। और तो ये जो जब भी लाइट होगी रिफ्लेक्ट, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो होगा क्या? ये जो इंसिडेंस एंगल है और जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। सो I विल बी इक्वल टू R। I विल बी इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक बात समझ आ गई। दूसरी बात बताता हूं। फर्स्ट बात मैंने बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड बात क्या है? I यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे लिखता हूं, इंसिडेंट रे। नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 नॉर्मल। ये 3 ही आए थे ना इसके अंदर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे।
ये तीनों की तीनों कहाँ पे होंगी? विल बी इन वन प्लेन। अरे बाबा, प्लेन क्या होता है? प्लेन एरोप्लेन नहीं होता भाई। प्लेन का मतलब होता है जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड पे देखो, इंसिडेंस रे मैंने बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। रिफ्लेक्टेड रे बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। और नॉर्मल रे बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। तो आपकी लाइफ में 3 तरह की डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और जैसे 2 डायमेंशन मिलती है ना, 2 डायमेंशन का मतलब देखो, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ मिलकर के क्या बनाती हैं? एक प्लेन बना लेती हैं। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस हैं, इस प्लेन के अंदर ही रहेंगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या रहेंगी? तीनों की तीन इसी में रहेंगी, एक ही प्लेन में रहेंगी। सो आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब भी ये रिफ्लेक्शन हो रही होती है, जब मैं सुबह रेडी होता हूँ, मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, मिरर में देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा होता है? होता ये है कि जैसे सपोज करके ये है शीशा, ये मिरर है, मैं मिरर से हूँ 1 फुट दूर पे या 2 फुट दूर पे। तो जब मैं अपने आप को ऐसे मिरर में देखूंगा ना, ऐसे में जब मैं मिरर में देखूंगा, तो मिरर में भी मैं क्या दिखूंगा? मिरर के अंदर की तरफ। यानी कि देखो, ये रहा मैं, और मैं मिरर से हूँ 1 फुट दूर सपोज, ठीक है। तो मिरर के अंदर भी मैं कितना दिखूंगा? 1 फुट दूर दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? 1 फुट दूर दिखूंगा। समझ रहे हो? नहीं समझ आया? ये लो, एक फोटो दिखाता हूं तुम्हें। इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखने से आपको पता चलेगा, पता चल रहा है, इस फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि जो मैं कह रहा था। देखो, जितना दूर बंदा खड़ा है उतना ही दूर शीशे के अंदर, मिरर के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बात समझ गए आप? बिल्कुल ठीक है। यानी कि जितना मैं मिरर से दूर बाहर खड़ा हूं, मिरर में जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मिरर में उतना ही अंदर मैं फील करूंगा। तो ये जो मैं अपने आप को देख रहा हूं मिरर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, रुको इसको मिटा दूं, रुको, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं उसे? इमेज। यस, इमेज बोलते हैं। तो इमेज जितनी अंदर है, मिरर में अंदर फील हो रही है, ऑब्जेक्ट उतना ही दूर है। यानी कि मैं हूं ऑब्जेक्ट, मैं मिरर में अपने आप को देख रहा हूं, मैं मिरर से 1 या 2 फुट दूर हूं, मिरर में भी मुझे फील होगा कि मैं अंदर 2 फुट दूर हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल इन्वर्जन? ये आप मुझे देख रहे हो ना, समझ लो मैं मिरर देख रहा हूँ, अभी तो आप मुझे देख रहे हो, तो ये मेरे हाथ में एक मार्कर है। जब मैं ये मिरर में देखूंगा ना, तो ये मुझे क्या दिखेगा? ये राइट हैंड में नहीं, ये मुझे लेफ्ट हैंड में दिखेगा। और ये जो मेरे पास कपड़ा है, ये दिखेगा राइट हैंड में। तो मिरर में क्या होता है? मिरर में मिरर इमेज बनती है, मतलब इमेज उल्टी बन जाती है। जैसे सपोज करके मैंने बनाया आर, ये आर है, ये रहा मिरर, ठीक है, एक सेकेंड, ये आर है और ये मिरर है। तो मिरर आर इमेज यहां पे पता कैसे दिखेगी? यहां इमेज दिख रही होगी ऐसे, देख रहे हो? उल्टा हो गया ना? कैसा हो गया? इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो ये देखो, जो ये राइट में था अब ये लेफ्ट में आ गया, जो पीछे था ये इधर चला गया। तो यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब मिरर में जो भी इमेज बनती है उसमें लेफ्ट साइड वाली चीज़ें राइट में चली जाती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाती हैं। सो यही था मिरर के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, लाइट टकराएगी वापस जाएगी, इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट टच करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंस रे बनती है, इंसिडेंस रे के साथ बनता है रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनते हैं। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीन कहाँ होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। फिर हमने देखा कि मिरर में जितना मैं बाहर खड़ा हूं, मिरर में जो इमेज बनेगी उतना ही अंदर फील होगी। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन होगा मिरर के अंदर, यानी कि लेफ्ट चीजें राइट में जाएंगी और राइट वाली चीजें कहां चली जाएंगी? लेफ्ट में चली जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक डन है। यहाँ तक डन हो गया होगा भाई, क्यों नहीं होगा? आप इतने अच्छे से समझ रहे हो, मैं भी पूरी जान लगा के समझा रहा हूँ, समझ तो आना ही चाहिए। नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भाई।
बिल्कुल आना चाहिए, और आ भी रहा होगा। आई होप कि आपको आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो ना फिर मुझे थोड़ा है ना शेयर वेयर जो भी कहते हैं कर लेना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाता हूँ आपको। मिरर्स, मिरर्स तो पढ़ लिया। अब मिरर के कुछ टाइप होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सफेरिकल मिरर, ठीक है, सफेरिकल मिरर। अब इस चैप्टर में हम दो तरह के मिरर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नंबर एक कनकेव मिरर, नंबर एक कनकेव मिरर। नंबर दो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो हम चैप्टर पूरा पूरा पढ़ लिया करते हैं, हमें यही आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा था कि भाई ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है या ये कन्वेक्स मिरर है। सबसे बढ़िया चीज़ अभी आपको वो सिखा देता हूँ। पहले तो ये पता चले ये कन्वेक्स मिरर दिया है सर, ये कनकेव मिरर दिया है सर। ओके, ये देखो, ये देखो ध्यान से, ठीक है। एक तो ये मिरर बनाया मैंने, एक बनाया मिरर मैंने ये, ठीक है स्टूडेंट। लेंस सबको समझ आ जाता है कि कौन सा लेंस कैसे होता है, मिरर में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। केव मैंने क्या होता है, व्हाट इज केव स्टूडेंट, केव, केव मैंने होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। और गुफा में अंदर की तरफ जाते हैं, शेर अंदर रहता है गुफा के। अगर जो अर्ली मैन थे वो गुफा के अंदर रहते थे, तो जो लाइट आएगी ना, लाइट रे आएगी, ठीक है, ऐसे वो गुफा के अंदर जाएगी। ये देखो ये सरफेस के अंदर ट्रैवल करके जा रही है ना, तो ये लाइट जब अंदर की तरफ जा रही है तो इस तरह का जो मिरर होगा उसे बोलेंगे कनकेव मिरर। और ये जो उठा हुआ है बाहर की तरफ इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। और मैंने आपको बताया था मिरर की एक सरफेस कैसे होती है, पॉलिश कर रखी होती है, पेंट कर रखी होती है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। आई होप सबसे पहले तो आपको यही चीज़ समझ आई कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर होते क्या हैं। आ गया समझ स्टूडेंट्स, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर का सबसे पहले तो यही डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी था कि ये कन्वेक्स मिरर है और ये है कनकेव मिरर। ओके, अब जब आपको कन्वेक्स और कनकेव मिरर समझ आ गया है तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी समझाता हूँ जो कि एक मिरर में या एक लेंस में मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी कॉमन है। सबसे पहले वही सीखते हैं, ठीक है। देखो जो ये आपकी सरफेस है, जो ये आपका मिरर है, इसका कहीं तो सेंटर होगा। इस सरफेस के ऊपर सेंटर है, मान लो ये लगभग यही है, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस के ऊपर भी कोई सेंटर होगा, वो होगा ये, ठीक है। जो सेंटर होता है ना उसको एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसे, पोल। जो सेंटर को बोलते हैं पोल। आ गया समझ यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है जी। ओके, अब जो लाइन, ऐसे हम इमेजिनरी एक लाइन बनाते हैं, जो लाइन पोल से होकर के गुजरे, जो लाइन पोल से होकर के गुजरे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही जो यहाँ से होकर के जाएगी इसे भी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब जो ये मिरर होते हैं ये लाइट रेज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, टकरा करके वापस भेजते हैं। देखो यहाँ से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आ रही है, ये टकरा करके ऐसे चली गई, ठीक है, चली गई जी, ऐसे ऐसे ही नीचे से गई और टकराई और ऐसे चली गई। देखो लाइट रे टकराई, इसकी शेप देखो, इसकी शेप ही कुछ ऐसी है कि लाइट रे जाएगी टकरा के इधर आएगी। तो जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज सारी की सारी मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी रे मिल रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोल रहे होते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस, एफ। ओके, अब नेक्स्ट, अब आप यह देख रहे हो ये जो है ना एक सर्कल का एक हिस्सा लग रहा है। मतलब जैसे जैसे सपोज ये कोई सर्कल होगा, ठीक है, जैसे ये कोई सर्कल होगा, इस सर्कल का मैंने ये वाला हिस्सा मिटा दिया, मिटा दिया, तो ये ऐसा ही नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो यानी कि ये जो आपका लेंस था, ये जो मिरर है सॉरी, ये किसी स्फीयर का, किसी गोल कोई चीज़ थी उसका एक पार्ट था, होगा भाई, पार्ट था। तो जो भी सर्कल होते हैं उनका तो सेंटर होता है ना स्टूडेंट्स, यस होता है। तो मैं इसको भी इमेजिन करता हूँ भी, ये भी कोई क्या था, ये एक सर्कल था, ठीक है। तो इस सर्कल का भी कोई सेंटर होगा,
तो एक सेकेंड, इस फोकस को पहले तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल का भी कोई सेंटर रहा होगा, इस सर्कल का जो सेंटर आएगा ये आएगा इस सर्कल का सेंटर। इस सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? इस सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सी। इसको F से लिखा था, डिनोट किया था, इसको डिनोट कर रहे हैं C से। और C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्वेचर मतलब ये कर्व वाली कोई जगह थी, ये कर्व वाली कोई चीज थी, इस कर्व का कोई तो सेंटर होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और आपने बात याद रखनी है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये जो पोल से जितनी भी दूरी पे होता है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल से कुछ डिस्टेंस पे है, इनके सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में हमेशा क्या मिलता है? फोकस पॉइंट मिलता है। मैं भी एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार सुनते रहो साथ साथ। पहले मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सेंटर को पोल कहते हैं, ठीक है। चलो मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ और फिर से आपको एक बार फटाफट से समझाता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ मैं, रुको, ये देखो, ये मैंने दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ आए। ये देखो, मैं अब यहाँ थोड़ा बनाता हूँ। मैंने कहा कि ये है कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो ये क्या है? कनकेव मिरर है। अब मैंने कहा कि इमेजिन करो कि ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा ज़रूर से, है ना? किसी सर्कल का पार्ट लग भी रहा है, ये कोई सर्कल का पार्ट होगा। अब इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, है ना? इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, इसको बोलते हैं सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके सेंटर को बोलते हैं पोल। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने पोल को एक लाइन ज्वाइन कर दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट सेंटर में बनता है फोकस पॉइंट। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में बनता है फोकस पॉइंट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल डन। नहीं समझ आया तो एक बार पीछे बैक करके फिर से देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, और ये पोल पता होना चाहिए, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एफ, यानी कि हाँ एफ बाई टू, एफ बाई टू, यस, सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैं, ये भी गलत है, रुको आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ से देखो, f जो है हाफ है, f जो है क्या? हाफ है, और r जो है डबल है, ठीक है। तो r हो गया ट्वाइस ऑफ f, ये ठीक है। अब करेक्ट लिखा है कि जो रेडियस होगी वो फोकल लेंथ से डबल होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकस पॉइंट का, जो पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस पॉइंट तो सेंटर में आता है, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकल लेंथ से डबल होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप। करना है वो मैं बता देता हूँ। कल हमने पढ़ लिया था मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। मिरर में कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में आपको बताया था, लाइट के बारे में बताया था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का बेसिक बता दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बनाएंगे रे डायग्राम, ठीक है, कि कैसे रेज आती हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और जब रेज आती हैं, लेंस या फिर मिरर जब भी काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या बना रहे होते हैं? इमेज बना रहे होते हैं। तो इमेज जो होती है ना, दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कराता रहूँगा रे डायग्राम, तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियल और वर्चुअल क्या है। फिलहाल के लिए ये समझ लो, जो रियल इमेज होती है वो कब बनती है? जब एक्चुअल में जैसे कोई एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, जब दो रेज कहीं पे आकर के मिल जाएंगी, ठीक है,
तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। और जहाँ पर ये दो रेज मिलेंगी वहाँ पे बनती है रियल इमेज। और जब कोई दो रेज, जैसे एक रे ये जा रही है, ठीक है, एक रे जा रही है, ये दो रेज जा रही हैं, तो अब ये देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या ये दो रेज कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये कभी मिल ही नहीं सकती, ये आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो ये कभी नहीं मिलने वाली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये पीछे तो कहीं पे मिल रही होंगी, है ना, समझ रहे हो? तो ये मैंने इमेजिन किया, आगे तो ये कहीं मिलने वाली है ही नहीं, तो मैंने देखा कि यार ये शायद पीछे कहीं पे मिल जाती इससे पहले ही। तो अगर कहीं मिल जाती, मैं अपनी तरफ से सोच करके बना रहा हूँ, तब जो इमेज बनती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। राइट स्टूडेंट्स, एक एक बात और बता देता हूँ। जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा होती हैं कौन सी? इन्वर्टेड, यानी कि वो उल्टी बनेगी हमेशा, मतलब उल्टी रहेगी, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो हमेशा सीधी रहेगी, उसको बोलते हैं इरेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल क्या है। देखो रियल इमेज क्या है, इमेज, सबसे पहले तो इमेज क्या है? इमेज तभी बनती है जब दो रेज मिले, ठीक है। तो दो रेज देखो, यहाँ पे कोई भी दो रेज हैं वो मिल रही हैं, तो मिल रही हैं तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर ये मिल रही हैं तो रियल इमेज तो बना रही हैं। अब यहाँ हमने देखा ये दो रेज चली जा रही हैं, ये कभी नहीं मिलने वाली। फिर हमने इमेजिन किया कि हाँ शायद ये पहले कहीं पे मिल जाती। तो अगर ऐसा कभी हम इमेजिन करें, मिल तो रही नहीं है पर अपनी तरफ से ज़बरदस्ती मिला दी हमने, ठीक है, तब कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें ये सिस्टम है, ये कैसे है, ठीक है। तो अभी दो मिरर थे, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं। तो मिरर के रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ एक एक थोड़ा सा मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है हम वो पढ़ते हैं। देखो ये कौन सा मिरर है? ये है कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर। अब होता क्या है, मैंने कल बता भी दिया था कि इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। इसके सेंटर को भी क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ से जो लाइन जाएगी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी जो लाइन जाएगी इसको भी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट पे कहीं पे आसपास इसका फोकल पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कल ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोकल पॉइंट क्या होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नहीं, अगर नहीं देखा तो अब इससे पहले वाली वीडियो डाल दूँगा, मतलब देख लो, मैंने डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो होगा क्या, देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे इमेजेस बनती है। आपने क्लास में पढ़ा है इसको, बट अभी आपको ऐसा था कि क्या हो रहा है, अभी सारा क्लियर करेंगे। देखो क्या होता है, अगर कोई भी लाइट की रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और जाकर के कनकेव मिरर से टकराए। कैसे? कोई रे आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो जब ये आकर के टकराएगी तो हमेशा कनकेव मिरर का काम होगा उसको फोकस पॉइंट से गुजार देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई रेज पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कनकेव मिरर का काम क्या है? उसको फोकस पॉइंट से गुजारना। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, ये है कनकेव। तो इसमें भी यही रहेगा। इसमें अगर कोई लाइट, जैसे ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई लाइट ऐसे करके पैरेलली आई, ठीक है, अगर कोई रे पैरेलली आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा? ये तो यहाँ से टकरा करके ऐसी चली जाएगी, है ना, चली जाएगी ना। तो अब ये फोकस पॉइंट से कैसे जा रही है? क्योंकि देखो इसका फेस तो इधर था, ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका फोकस पॉइंट इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। इसका फेस इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट इधर आएगा। स्टूडेंट समझ रहे हो? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताई है। इसका कर्वेचर देखो किस तरफ है, इस तरफ को है ना, तो ऐसे बनेगा इसका सर्कल। तो यहाँ इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट रे आई, यहाँ से टकरा करके ऐसे चली गई, तो जब ये लाइट रे आकर के पैरेलल आई थी और ये टकरा करके गई, तो आप इमेजिन करोगे कि ये फोकल पॉइंट से ही जा रही है। देखो फोकल पॉइंट से जा रही है, ये मैंने क्या किया, इमेजिन कर लिया अपने आप से, जबकि टकरा करके वो निकल चुकी है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इमेजिन कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आई है। ये टकरा करके ऐसे जा रही है ना यहाँ से, तो मैंने क्या सोचा, ये कहाँ से आई होगी?
यहाँ से आई होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो यानी कि अभी जब ये हम पढ़ेंगे ना कन्वेक्स मिरर, तो देखना इसमें ऐसे ही हमें इमेजिन करना पड़ेगा और इसमें कैसी इमेजेस बनेगी, वर्चुअल बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रियल इमेजेस बनेगी। ठीक है, ये तो था जब कोई रे पैरेलली आई तो टकरा करके फोकस पॉइंट से गई, जब कोई रे पैरेलली आई टकरा करके चली गई, हमने इमेजिन कर लिया कि वो कहाँ से निकली होगी, फोकस पॉइंट से निकली होगी। फिर अगर कोई रे, अब ये फिर से कन्वेक्स मिरर, और ये है फिर से आपका पोल, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका एफ, यहाँ पे आपका सी। ठीक है, अगर कोई रे सी से होकर के जाए, सी से होकर के टकरा गई और सीधी जा कर के टकराई यहाँ पे, तो वो वापस से उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है, वापस से वो उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें भी ऐसे बना देते हैं फटाफट से। देखो ये बनाया मैंने, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पी यहाँ एफ यहाँ सी। तो अगर कोई रे अब इसके हिसाब से आएगी, देखो अगर कोई रे ऐसे आई जो कि फ्यूचर में जा कर के यहाँ पे मिलती, मिल नहीं रही है, अगर मिलती तो ये ऐसे आई है, ऐसे ही टकरा करके वापस चली जाएगी। ठीक है, एक और फिगर बनाता हूँ अभी जल्दी से। ठीक है, देखो फिर से कनकेव मिरर। ठीक है, ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर कोई रे मैंने फोकस पॉइंट से गुजार दी, ठीक है, तो ये टकराएगी और ये पैरेलल ही निकल जाएगी। यहाँ पे देखा था पैरेलल ही आई तो टकरा करके फोकस पॉइंट से निकली, यहाँ देखा अगर फोकस पॉइंट से निकली तो टकरा करके पैरेलल निकल जाएगी। इसका डायग्राम देख लो, ऐसे ही इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोई रे आई ऐसे, ऐसे आ रही है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ही आ रही है, पर मैंने इमेजिन किया, देखो ये कहाँ तक जा रही है, फोकस पॉइंट तक जा रही है, फोकस पॉइंट तक जा रही है। तो ये आई ऐसे और ये जाएगी कैसे, पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट क्या आपको ये बातें समझ आई? अगर आपको ये बातें समझ आ गई है ना, तो आपको रे डायग्राम इतने अच्छे से समझ आएंगे ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई, कोई हद नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से कोई लाइट की किरण आई, कोई लाइट की रे आई, लेंस को, ये सॉरी मिरर को टकराई, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है तो टकरा करके कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। ऐसे ही हमने यहाँ पे बनाया था, ये आई टकरा करके वापस चली गई। अब हमने इसको इमेजिन किया ये कहाँ पे जा रही होगी, फोकस पे। फिर मैंने कहा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और जाकर के मिरर से टकराती है तो उसी रास्ते पे वापस हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ तक लेके आया रे को, अब ये टकरा करके यहीं से वापस जा रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे जा रही होगी, सी पे, इमेजिनेशन हो रही है उसमें। अगर कोई रे आई और फोकस पॉइंट से होकर के निकली और जाकर के वहाँ पे मिरर को टकराई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। फोकस पॉइंट से गई तो पैरेलल निकलेगी, पैरेलल आई तो फोकस पॉइंट से निकलेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखा कि अगर कोई रे आई, ठीक है, वो टकरा करके वापस जा रही है, यहाँ तो मैंने दिखा दिया। तो मैं इमेजिन क्या कर रहा हूँ कि ये आएगी और फोकस पॉइंट पे जाएगी, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने फोकस पॉइंट से गुजार दिया उसको, यहाँ तो फोकस पॉइंट से होकर के ही जा रही है, बट यहाँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। बट यहाँ से टकरा करके ये पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये फोकस पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, ये हो गया। एक एक डायग्राम और है बस, फिर उसके बाद तो रे डायग्राम एकदम धमाकेदार बना देंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, देखो फिर एक और डायग्राम देखो, कनकेव मिरर ये आ गया। अगर लाइट रे आई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे है सी, लाइट रे आई और इस पोल से टकराई, किससे टकराई, पोल से, तो ये ऐसे ही मुड़ जाएगी। ठीक है, आई पोल से टकराई, ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसे इधर है कन्वेक्स मिरर है, इसका पोल है यहाँ पे, अगर कोई लाइट रे आई और पोल पे टकराई तो वो भी ऐसे ही मुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएंगे, ऐसे ही कुछ एंगल बनेंगे। ठीक है, तो चार केसेस आपको पढ़ाए कि अगर कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो टकराती है लेंस से, रिफ्लेक्ट होती है और फोकस पॉइंट से बाहर। अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, लेंस को टकराती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है
तो वो उसी रास्ते पे वापस हो लेती है। और अगर कोई रे पोल को जाके टकराती है तो वहीं से वापस, कोई रे पोल को टकराती है तो वहीं से होकर के वापस। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया। अब मैं कनकेव मिरर के जितने भी केसेस हैं उनके डायग्राम बनाऊंगा डायग्राम। बहुत बढ़िया, आपको आ रहा है समझ, मुझे लगता है। अगर समझ नहीं आ रहा ना तो एक बार पॉज करो, एक बार दोबारा से देखो। फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखो, फर्स्ट पार्ट देखना तो कंपलसरी है, तभी जा करके सेकंड आपको अच्छे से आएगा। तो अब हम लेंगे कनकेव मिरर, उसके कुछ केसेस लेंगे कि कहाँ कहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, कैसी कैसी इमेज बन रही है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने लिया ये, यहाँ पे मैंने बनाया कनकेव मिरर, ठीक है। ये लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट F, ये है पॉइंट C। फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अब कोई ऑब्जेक्ट है, पता नहीं वो कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पता नहीं, बहुत दूर है, बस बहुत दूर है। तो सन रेज आएंगी, सन की रेज आती हैं, इससे टकराती हैं। जैसे ही सन रेज आती हैं इससे टकराती हैं, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के किस तरफ जा रही हैं, कनकेव मिरर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और ये कैसे जा रही हैं, ये लाइनें पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो लाइनें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरती हैं, फोकस पॉइंट से आकर के कहाँ मिलती हैं, फोकस पॉइंट पे। तो देखा। अब याद करो, थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि रियल इमेज या इमेज कब बनती है, जब दो रेज आकर के मिलती हैं तब। तो ये देखो, ये दो रेज आई और यहाँ पे मिल गई ना, तो यहाँ पे बन गई इमेज, ठीक है। तो यहाँ बनी इमेज फोकस पॉइंट पे। अब इमेज कैसी बनी, ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा था और इमेज बन गई डॉट साइज की। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी बनी, डॉट, छोटी सी डॉट। तो इसमें इमेज कैसी बन गई, डिमिनिश, बहुत ही छोटी इमेज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये है कनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था मैंने, इन्फिनिटी पे। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आया हूँ थोड़ा आगे, इसको रखूँगा मैं यहाँ पे, ये रख दिया मैंने। तो अब मैं लिखूँगा, इसका मतलब मैंने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ये फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है, तो इसको बोलता हूँ मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर। फर्स्ट केस ये हो गया, अब सेकंड केस पढ़ रहे हैं। अब होगा क्या, वही बात होगी, इससे लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराएगी और फोकस पॉइंट से होकर के गुजर गई, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, ये है फोकस पॉइंट आपका, ये टकरा करके ऐसे चली गई। अब ऑब्जेक्ट के सामने देखो कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस पॉइंट है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, रे डायग्राम बनाने कैसे होते हैं। ये तो आपको याद ही है कि ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकरा करके फोकस पॉइंट से बाहर। अब इसके सामने कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, सी। तो आपने क्या करना है, सी से एक लाइट गुजारनी है। तो एक लाइट रे गई, सी से गई, और आपको याद है जो सी से होकर के गुजरती है वो वापस उसी रास्ते पे आ जाती है, आ गई ना उसी रास्ते पे। तो ये सी से होकर के गई और वहीं से वापस आ गई। अब आप देखो, एक रे तो ये जा रही थी, ऐसे आ रही थी, एक रे ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है। ये दोनों की दो रे इस पॉइंट पे नहीं मिल रही, क्या मिल रही है ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बनेगी इमेज, ठीक है। दिखा आपको, दिख गया। तो ये इमेज बन रही है यहाँ पे, कैसे, ये लाइट गई ऐसे टकरा करके आई फोकस पॉइंट से, ये सी से गई और सी पे ही वापस आ गई। तो ये जब वापस आ रही है तो इसी रास्ते पे यहाँ पे ये मिल गई, तो यहाँ पे बन गई इमेज। इमेज कहाँ बन गई है, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है एफ एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में इमेज बन रही है। और इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे तो डॉट बन गया था छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज और उल्टी बन गई इमेज। कैसी बनी, उल्टी। ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, ऊपर की तरफ है, और इमेज बनी है नीचे।
तो इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी। तो और जो उल्टी इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल। और वैसे भी एक्चुअल में रेज यहाँ पे मिल रही हैं, तो इमेज कौन सी होगी, ये रियल इमेज। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमने यहाँ पे देख भी लिया, ठीक है। रियल इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड। तीसरा डायग्राम देखो, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो डायग्राम देख लो, ज़्यादा छोटे तो नहीं लग रहे, ठीक लग रहे हैं, चलो थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ। ये आपका कनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने पहले रखा इन्फिनिटी पे, फिर सी से थोड़ी दूर, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया पॉइंट सी के ऊपर, सी के ऊपर रख दिया, हाँ ये रख दिया, क्या दिक्कत है फिर, चलो। फिर यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। कहाँ से जाएगी, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस पॉइंट से होकर के चली जाती है, ठीक है। अब इस केस को जब मैंने आपको बनाना सिखाया था तो मैंने कहा था इसके सामने सी पॉइंट है, सी से लाइन गुजार देता हूँ, बट अभी तो खुद ही सी पे पड़ा है, इसके सामने तो कौन सा पॉइंट आता है, फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट से निकाल देते हैं। तो इसकी एक लाइट रे जाएगी कहाँ से, ऐसे जाएगी फोकल पॉइंट से, ठीक है। अब फोकल पॉइंट की क्या क्वालिटी है, याद है, जो लाइन फोकल पॉइंट से होकर के जाती है और वो टकराती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो ट्रैवल करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो ट्रैवल करती है। अब देखो, एक रे गई टकरा करके ऐसे आई, एक रे गई टकरा करके ऐसे आई, दोनों की दो कहाँ मिल गई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ मिल रही है ना, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों की दो यहाँ मिल गई और इमेज भी बन गई कहाँ पे, सी पे। तो जो उस ऑब्जेक्ट का साइज था उसी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी इन्वर्टेड मिल गई, यानी कि कैसी इमेज बन गई, रियल इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पॉइंट सी पे ही बन रही है और सेम साइज की बन रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, यहाँ पे तो डिमिनिश थी, डॉट सा बन रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी थी, ठीक है, और सी और एफ के बीच में बनी थी। अब इमेज कहाँ बनी है, सी पे। अब देखो पैटर्न याद करो, ऑब्जेक्ट दूर, इमेज फोकस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज फोकस पॉइंट से थोड़ी सी आगे आई, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर है सी से दूर और इमेज है सी और एफ के बीच में। आगे देखा मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, इमेज भी बनी सी पे। इससे अगला डायग्राम बनाऊंगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज उससे इधर आ जाएगी। इमेज शिफ्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आगे आएगा, इमेज ऐसे ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा, इमेज पीछे आती रहेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ और इमेज कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट, इमेज एट इन्फिनिटी। ये है कन्वेक्स मिरर। तो देखो अगला केस ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये है एफ पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ, सी पे रख लिया, सी से थोड़ा सा आगे ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ से लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और टकरा करके फोकस पॉइंट से ये निकल जाएगी आगे, निकल गई जी, यस निकल गई, ओके। अब क्या करें, अब इसके सामने फिर से आपको फोकस पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। आप एक क्या करोगे, यहाँ से लाइट लोगे, यहाँ से टकराओगे और फोकस पॉइंट से यहाँ पे मिला सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, लाइट रे को यहाँ से भेजो, यहाँ से टकरा करके वापस ले आओ। बट मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको तरीका सिखाया था, ऑब्जेक्ट के सामने जो पॉइंट है ना वहीं से गुजार दो लाइट को, वहीं से। ऑब्जेक्ट के सामने सी था तो सी से गुजार दी, अब ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो पॉइंट दिख रहा है एफ, तो एफ से गुजार देंगे रे। अब इसके सामने फिर से पॉइंट दिख रहा है एफ, तो मैं क्या करूँगा, लाइट रेज आएगी फोकस पॉइंट से जाएगी और यहाँ से टकराएगी और ये चली जाएगी आगे। तो अब एक रे तो ये आ रही है, एक रे आ रही है, ये कहाँ पे मिल गए, यहाँ पे, तो ये बन गई इमेज। देखो
ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन गई, और इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी बन गई। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, इमेज सी से दूर है, ठीक है, और इमेज बनी है बड़ी, लार्ज होकर के, प्लस कैसी बनी है, रियल, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी, है ना। एक और नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अब, चलो नेक्स्ट केस क्या है, देखो ये रहा कनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस पॉइंट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पॉइंट के ऊपर ही। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पॉइंट पे, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसका, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए देखो कि फोकस पॉइंट पे क्या आपको कोई चीज़ दिख रही है, फोकस पॉइंट से आगे तो कोई पॉइंट है नहीं, फोकस पॉइंट से आगे कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट से आगे है सीधा पोल, जो कि है यहाँ पे, ये रहा आपका पोल। अब फोकस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ पोल दिख रहा है, राइट। तो अब हमारे पास दो पॉइंट ही हैं, सी पॉइंट है और एफ पॉइंट है। अब इन सी और एफ पे मुझे देखना है कि इमेज बनेगी कैसे। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कैसे बनेगी, तो मैं फोकस पॉइंट से एक लाइन तो निकाल दूंगा, क्योंकि फोकस पॉइंट से एक लाइन तो चली जाएगी, ऐसे चली गई। तो ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, वो टकराती है और कहाँ से निकल जाती है, फोकस पॉइंट से ही निकल जाती है। ये आपका फोकस पॉइंट, ये जा रही है। अब इसके आगे कोई और पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। दिख रहा है तो कौन सा पॉइंट, सी दिख रहा है एक। तो भाई ये लाइट रे ऐसे जाएगी, यानी कि ये क्या कर रही है, ये यहां से आगे गई और ये टकरा करके वापस ऐसे जा रही है, सी से गई, टकराई और सी से वापस। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, क्या ये लाइनें कहीं पे मिलेंगी, ये तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। हमने बाकी सब जगह देखा कि देखो एक लाइन टकरा करके वापस आई, एक गई टकरा करके सी से वापस निकली। तो जहां पर पे दो रेज मिलती हैं वहीं पर तो इमेज बनती है, तो ये तो कहीं मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट आया फोकस पॉइंट पे, तब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लास्ट, इसका लास्ट, ये लास्ट सीख लो। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये आई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ एफ और पी के बीच में, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा, इसके आगे तो एक ही पॉइंट दिख रहा है, जो कि है पी, पोल। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गई लाइन ऐसे, याद करो जो लाइन पी पे जाती है वो टकरा करके ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, तो मुड़ गई भाई। अब देखते हैं, जैसे अब इस केस में बनाया था, तो एक रे जाएगी सी से, ठीक है, सी से गई, टकराई और ये कहाँ पे, यहाँ पे वापस आ गई। अब ये तो पैरेलल निकल रही थी, ये तो कहीं पे मिलने वाली थी ही नहीं। ये क्या है, ये देखो, ये एक्सपेंड हो रही है, इसके बीच में ना गैप बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल सकती, ये पैरेलल थी, ये मिलने नहीं वाली। अब मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या ये पीछे मिल जाएगी क्या, तो मैंने इसको पीछे भेजा, इसको भी पीछे भेजा, तो देखा भाई ये तो मिल रही हैं, पर ये मिल कैसे रही हैं, ये तो ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी मिल रही हैं। एक्चुअल में तो लाइट टकरा करके इधर को निकल गई ऐसे, और ये टकरा करके इधर को निकल गई ऐसे। तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा करके देखा ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, और मैं प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दिया आगे, तो ये बन गई इमेज। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा, इमेज कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बना दी हमने। तो ये इमेज कैसी है, ये एक्चुअल में रेज मिली नहीं है, ये मैंने मिलाई है, जबरदस्ती बनाई है। तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है ना, तो एक बार रिवाइंड करो इसको, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बहुत आसान है, दो ही केस हैं उसकी, फटाफट से पढ़ लेंगे। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया ना अच्छे से।
तो समझ आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। अब देखते हैं कनकेव मिरर करने के बाद कन्वेक्स मिरर। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये है आपका पी पोल, ठीक है। इधर आएगा इसका एफ पॉइंट, इधर आएगा इसका सी पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, कहीं पे दूर पे है ऑब्जेक्ट, पता नहीं कहाँ है। इससे लाइट रे गई, यहाँ टकराएगी, ठीक है। टकराई, कैसे आई है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो ये तो टकरा करके जाएगी वापस ऐसे। पर हम क्या इमेजिन करेंगे, ये कहाँ से जा रही है? फोकस पॉइंट से, ठीक है। कहाँ से जा रही है? फोकस पॉइंट से। ऐसे ही लाइट रे इधर से आई, यहाँ टकराई और ऐसे वापस मुड़ गई, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, ये कहाँ जा रही है? फोकस पॉइंट पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन जाती है आपकी? इमेज बन जाती है फोकल पॉइंट पे। कहाँ बन जाती है? फोकल पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई, ठीक है। अब देख लो एक बार ध्यान से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब इसका दूसरा डायग्राम है, इसमें तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और इमेज एट फोकस पॉइंट, और इधर पे आपकी इमेज बन गई। नेक्स्ट है, ये देखो, ये आपने बनाया कन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे कहीं पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, इधर रख दिया, लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये टकरा करके ऐसे आगे बढ़ जाएगी। बढ़ गई भाई, बढ़ गई। ये कहाँ पे इमेजिन होगी? ये इमेजिन होगी फोकस पॉइंट पे। ये हमने इमेजिन कर लिया, कहाँ पे जा रही है? फोकस पॉइंट पे। अब इसकी हमने जैसे देखा है, पिछली बार भी देखा कि एफ और सी पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ से एक लाइट रह जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ठीक है, वो जा रही है ऐसे, ये। अब मैंने इसको इमेजिन किया, ये जा करके कहाँ टकराएगी? ये टकराएगी सी पॉइंट पे। तो क्योंकि ये सी की तरफ जा रही है तो टकरा करके वापस ऐसी हो जाएगी। तो जो सी से लाइन होकर के जाती है वो तो टकरा के वापस आती है। अब इसमें तो एक्चुअल में रे जा ही नहीं रही, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सी की तरफ जा रही है तो ये टकरा करके वापस। तो अब आप देखो कि ये दो रेस कहाँ पे मिल रही हैं? ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे, देख रहे हो कहाँ पे मिल रही हैं? इस पॉइंट के ऊपर दो रेस मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी। ये बन गई है आपकी इमेज। अब इमेज कैसी बनी है स्टूडेंट्स? सीधी, क्योंकि सीधी का मतलब इरेक्ट इमेज बनी है, और वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल में तो रेस टकरा करके इधर उधर जा चुकी हैं, ठीक है, बट मैंने इसको इमेजिन करके मिलाया, बनाया, तो ये इमेज कैसी हुई? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी है। और इसके केस में क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज कैसी बनी है? छोटी। इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज बनी है छोटी। हो गया? इसको देख लो। इसको देखते देखते मेरे से कुछ ये भी चीज़ें सीख लो कि मैं आपको बताता हूँ कि यूजेस क्या हैं। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं। कनकेव मिरर कहाँ यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर यूज़ करते हैं हम टॉर्च में, जहाँ पे लाइट को फैला देते हैं, ठीक है। और जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उसकी हेडलाइट होती हैं, उसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और डेंटिस्ट यूज़ कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर को, ठीक है। ये 3-4 जो है बंदे इसको यूज़ कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? कन्वेक्स मिरर हो रहा होता है हमारी गाड़ियों के रियर व्यूज़ में। जो गाड़ियों में शीशे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमें पीछे की चीज़ें देखनी है, तो वो शीशे जो साइडों में लगे रहते हैं, रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं उन्हें। तो वो जो मिरर होते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है? उसमें कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? देखो, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा है। तो यानी कि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी तो बहुत बड़ी है, आपका ग्लास इतना छोटा सा है, तो वो इतने छोटे से ग्लास में ही उसकी इमेज बना देगा छोटी करके, ताकि आपको दिख जाए कि पीछे से कौन आ रहा है। अदरवाइज नॉर्मल प्लेन मिरर होता तो वो दिखा नहीं पाता, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन हमने क्या लगाई? ऑब्जेक्ट बड़ा था, उसकी इमेज उसने छोटी बनाई, ठीक है। तो इसको हमने गाड़ियों में यूज़ करना शुरू कर दिया और पीछे से आकर के चीज़ें आपको दिखने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कन्वेक्स मिरर कर लिया, कनकेव मिरर कर लिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन मैं फटाफट से कराता हूँ, ठीक है, और फिर उससे बचा हुआ पार्ट थर्ड वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। फिर वो चैप्टर हो जाएगा फिनिश, अच्छा, एक टॉपिक इसमें रहेगा कि पावर ऑफ द मिरर, पावर ऑफ मिरर, उसका एक फॉर्मूला है।
फॉर्मूला याद रखना है आपने। फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब ये u, v और f होते क्या हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी कोई डायग्राम बनाया था, ये कनकेव मिरर लिया था, ठीक है, ये था f पॉइंट, ये था c पॉइंट, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था c पे, ठीक है, और इमेज भी बन गई थी यहाँ पे c पे, यानी कि आपने देखा था ऐसे करके ऐसे गई थी और ऐसे करके ऐसे करा था हमने, याद कर लो बस, ऐसे 2 डायग्राम बनाए थे, ये गया ये आई और ऐसे गया तो ऐसे आई, ठीक है। तो जो पोल पॉइंट है, पोल से ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, कितनी दूर पे है, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, उस पॉइंट को बोलते हैं u, यानी कि u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। f क्या होता है, फोकल लेंथ, कि पोल से फोकस पॉइंट तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो होता है ये, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला, इससे कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आए तो आप इसको कर सकते हैं। एक और टॉपिक है इसमें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई करना, मतलब साइज को बढ़ा देना, बड़ा साइज। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके दिखे आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट तो छोटा लिया और इमेज बन रही है बड़ी, तो उसको बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन हो गई। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट है h, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है h, और जो इमेज बनी है उसकी हाइट है h डैश। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि बना हाइट ऑफ इमेज जो भी आपकी बनी है, डिवाइड में एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, और जो इमेज की हाइट है, उनको डिवाइड करके निकलता है आपका मैग्निफिकेशन। इसको हम बोल देते हैं कि ये है h डैश, ये है h, यानी कि फॉर्मूला बन जाता है h डैश बाई h, ये होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्या पढ़ाऊँ, अभी मैं लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है, ठीक चल रही है, तो रिफ्रैक्शन पढ़ा दूँ फटाफट से। रिफ्रैक्शन मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे रिफ्रैक्शन का मतलब होता है क्या कि रेज जो है मुड़ जाती हैं, टर्न करती हैं, सीधी नहीं जाती हैं। तो और रिफ्लेक्शन का मतलब था रेज का टकरा करके जाना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन देखते हैं चलो। ये आपका एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें से भी सेंटर से लाइन गई, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे निकली कोई लाइट रेज ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हुआ क्या, इसको जाना तो चाहिए था सीधा, क्योंकि सीधी आ रही थी, पर जैसे ये लेंस के अंदर से निकली तो ये ऐसे करके टर्न हो गई, ये मुड़ गई। तो जब ये लाइट मुड़ गई तो इस लाइट के मुड़ने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एक डायग्राम और बनाता हूं मैं कि ये है कोई ग्लास की स्लैब, ग्लास शीशे की स्लैब है, लाइट आई ऊपर से, ये आई लाइट, ठीक है। इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये लाइट सीधी नहीं गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई ऐसे, तो लाइट मुड़ गई। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब एक दो चीज़ें और बताने वाला मैं आपको, वो चीज़ें क्या है, देखो, जिस पॉइंट पे रे टच करती है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल वहाँ बनता है जिस पॉइंट पे रे जा करके टकराती है, ठीक है। ये तो ग्लास स्लैब है, मैंने बता ही दिया आपको, ये ग्लास स्लैब है। तो रे गई ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, मुड़ गई ऐसे, मुड़ गई ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना था इसको ऐसे, मुड़ गई है ऐसे, यहाँ पे बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है ना।
मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, बता देता हूँ, डायग्राम तो बन ही गया है, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देख लो एक डायग्राम और बना करके, ये है कोई, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये आई कोई लाइट रे है, ऐसे इस पॉइंट पे आकर के ये टकराई, ठीक है, तो इसको जाना था ऐसे, ऐसे जाना था, तो जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है ना, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक नॉर्मल बना लिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। जाना तो था इसको ऐसे, पर ये मुड़ गई थोड़ा ऐसे, ठीक है, तो ये जब मुड़ गई इसे रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। और ये जो नॉर्मल बनाया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो रे क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसी डायग्राम के अंदर जब बता रहा हूँ तो सपोज ये ग्लास स्लैब यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो ये रिफ्रैक्ट होके रे आ रही है ये भी बाहर निकलेगी, ठीक है, तो अब ये बाहर निकलेगी, तो जब ये बाहर निकलेगी अब यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस रे को, पर ये जाएगी ऐसे, देख रहे हो, ये लाइट की रे आई यहाँ पर पे, जैसे ही इसने टच किया इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होके गई ऐसे, रिफ्रैक्ट होके आ गई। अब इस पॉइंट पे इसको जब बाहर निकलना है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, ये रास्ता फॉलो करना चाहिए इसको, ये वाला, ठीक है। बट ये कौन सा रास्ता फॉलो कर रही है, ये ए वाला, ये और ज़्यादा मुड़ गई, ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन। अब याद ये रखो, याद क्या रखना है, लाइट रे यहाँ पे जो आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी है ये, रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये रे बाहर निकल रही है इसे बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्ज होकर के निकली बाहर, एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग रे की बात करूं, बिल्कुल स्टार्टिंग रे थी ये, इसको जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती। अब देखो एक्चुअल में रे है ये, अब जो निकली है बाहर, इन दोनों के बीच में ये इतना गैप बन गया ना, एक्चुअल में जाती तो ऐसे जाती, पर अभी रिफ्रैक्ट होके मुड़ मुड़ के ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं डेविएशन, कि इतना रास्ता, इतना पाथ ये मुड़ गया, इसका जाना चाहिए था इसको सीधा सीधा ऐसे, ये रिफ्रैक्ट हुई ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्ट हुई ऐसे गई, और इसके बीच में ये डेविएशन है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे, राइट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन अब ये आया, भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये रे मुड़ क्यों रही है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि रे मुड़ती क्यों है। तो भाई रे के मुड़ने का कारण ये है, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद हो, कि इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट कौन चलता है, इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट चलती है लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की। तो लाइट जब इतनी ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो ये जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये है वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी उसको अपोज नहीं कर रहा, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है। बट जैसे ही लाइट किसी सॉलिड में से निकलती है, किसी लिक्विड में से निकलती है, किसी गैस में से निकलती है, तो लाइट रेज जब चल रही होती हैं, तो जिस मटेरियल से वो निकल रही है वो मटेरियल उसको अपोज करता है, फ्रिक्शन लगाता है उसके ऊपर कि नहीं रुक जाओ, थोड़ा स्लो चलो, वो रोक रहा है, ठीक है। तो जब उसको रोक रहा है, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो आप हवा में ऐसे हाथ निकालो, ऐसे हाथ निकालो, जा रहा है, ठीक है, पर यही हाथ आप पानी में निकाल लो, ऐसे पानी में लगा करके देखना, ऐसे फोर्स लगेगी ना, आप एकदम से फ्रीली तो नहीं मूव कर पाओगे। ऐसी लाइट रे जब ट्रेवल करती है तो हवा, पानी और सॉलिड उसको अपोज करते हैं, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। लाइट वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, पर किसी और मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तब वो मुड़ जाती है। स्टूडेंट समझ गए हो, ये गई ऐसे, ये आ रही थी लाइट से, लाइट आ रही थी एयर में, जैसे ही सॉलिड आया, ये है ग्लास, जैसे ही सॉलिड आया इसने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, तो ये सीधी जाने के बजाय मुड़ गई। अब ये जा रही थी ऐसे, फिर बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये इसको जाना था ऐसे, ये चली गई ऐसे। तो रिफ्रैक्शन आपको बता दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे इसकी डेफिनेशन में, वो क्या ऐड करेंगे,
जो ये बाहर है एयर, एयर कैसा मीडियम है, इसकी डेंसिटी होती है कम। सॉलिड कैसा मीडियम है, इसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। सो अब डेफिनेशन सुनो और लिख लो। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट गेट बेंडेड, ये मुड़ जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये जा रही थी ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये मुड़ गई ऐसे। किसकी तरफ? ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल की तरफ आ गई ना। देखो ये जा रही लाइट रे और इसको जाना था ऐसे, बट ये इधर हो गई, रिफ्रैक्ट हुई। किसकी तरफ ये मुड़ी है? ये मुड़ी है नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मैंने आपको बताया था वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट टच करती है, उसमें मैं परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। तो लाइट जो है ये है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई लाइट। तो व्हेन लाइट बेंडेड टूवर्ड्स नॉर्मल and when it is traveling from rarer to denser medium, so whenever a light traveling from rarer to denser medium it get shifted or it get bended towards normal, this is refraction. Or when light travel from denser medium to, बाहर आ रही है तो ये कौन सा? फिर से rarer medium है, हवा है। so when light travel from denser medium to rarer medium it get deviated या bended away from the normal। अब नॉर्मल ये है सीधा और लाइट जा रही है उससे दूर। देखो ये है नॉर्मल और लाइट जा रही है इससे दूर। यहाँ पे ये है नॉर्मल, लाइट आ रही है नॉर्मल की तरफ। जाना था ऐसे, आ रही है इधर। अब जाना था ऐसे, जा रही है इधर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन का कारण भी बता दिया आपको, और इस तरह से ये चैप्टर को फिनिश करूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कोई मेरा ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। ऊपर से यहाँ से कोई रेडिएशन आई, लाइट रे आई। इस लाइट रे को ट्रैवल करना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा कर जाने की बजाय थोड़ा मुड़ गई, ठीक है। तो जब ये मुड़ी, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम करते क्या हैं? जिस पॉइंट पे रे ने टच किया है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जो ये लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे टकराई वहां पे परपेंडिकुलर बनाया, उसको बोला नॉर्मल। और ये लाइट की रे जिसको सीधे जाना चाहिए था ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। सो रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे आई इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया जिसे आर बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। अगर ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि अगर ये ऐसे देखो, सपोज ये रे है, ये जा रही है वापस। अब मैं सोचता हूँ यहाँ से इंसिडेंट करी है। चलो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। ये देखो, अब डेंसर मीडियम के अंदर से रे जा रही है, ठीक है। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधा। अब जिस पॉइंट पे टच कर रही है वहां पे बनाया नॉर्मल, बना दिया। तो अभी क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, और दूसरे केसेस में क्या हुआ था, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी। अगर इसको ऐसे जाना था तो ये थोड़ा दूर होके जाएगी, ठीक है। तो फिर ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में
द बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं बेंड हो रही है लाइट, क्यों होती है, उसका कारण ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया, पर जल्दी से बता देता हूँ। लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कोई एयर के पार्टिकल नहीं होते। जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट जब लाइट वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गैसेस उसके मोशन को, लाइट के मोशन को थोड़ा अपोज करते हैं, तो इसलिए लाइट की वेलोसिटी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, लाइट एयर से आ रही है ग्लास में, यानी कि गैस से सॉलिड में आ रही है। सॉलिड के पार्टिकल और ज़्यादा पास है, वो और अपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की कम हो जाएगी, इसी वजह से लाइट मुड़ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो यही था रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इस रिफ्रैक्शन से लेकर के एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ 2 डेफिनेशंस देता है। नंबर 1, स्नेल्स लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, 3 रे हुई इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब प्लेन का मतलब अगर ये बोर्ड है तो अगर ये बोर्ड है तो अगर ऐसे करके मैंने इंसिडेंट रे लगाई, ऐसे यहाँ पे आकर टकराई, ठीक है, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो इसी बोर्ड के ऊपर होगा, ठीक है, वो इसी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के ऊपर होगा। सेम प्लेन का मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया होगा मैथ्स में, अगर नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंसिडेंस एंगल का अगर साइन में एंगल निकाले, ऐसे एंगल होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। तो अगर साइन ऑफ इंसिडेंस की रेशो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ रखें किसी भी वैल्यूज़ के लिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। इसी मटेरियल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते रहो, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, तो उसी के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता रहेगा, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40। यानी कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, और हर केस में अगर मैं उसकी रेशो को लेता रहूं तो वो हमेशा कितनी आएगी? सेम आएगी। यानी कि इन शॉर्ट, सब मैं लिखता हूँ, सपोज sin 10 बाय sin 50 फॉर एग्जाम्पल, ये इंसिडेंस था, ये रिफ्रैक्टेड था, ये किसके इक्वल आएगा? sin 30 बाय sin जो भी 80 एग्जाम्पल के लिए। तो जब जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा, रिफ्रैक्शन चेंज होगा, तो उनकी जो रेशो रहेगी, फिर मैंने एंगल चेंज किया इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन आएगा, उसकी जो रेशो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स, यही है स्नेल्स लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है, और आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ लिए, स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लेंस। स्टूडेंट, अभी हमने मिरर पहले पढ़ लिया था, तो लेंस क्या होता है? ठीक है, लेंस और मिरर में डिफरेंस देखो। मिरर क्या होता था? मिरर में एक सरफेस होती थी जो कि रिफ्लेक्टिंग होती थी। मतलब अगर मैंने ये कोई मिरर लिया, ये कौन सा मिरर है बाय द वे? ये है कनकेव मिरर। यहाँ पे इसकी सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे पेंट किया हुआ है, ठीक है। बट लेंस के केस में क्या होता है? लेंस में बाइफोकल होता है, दोनों साइड जुड़ी हुई होंगी और किसी भी साइड पे पेंट नहीं होगा। और दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की पहचान होती है कि ये किनारों से ऑन द एजेस इट इज़ नैरो एंड इन बिटवीन इट इज़ थिकर। बीच में मोटा होगा, नैरो पे क्या होगा, मतलब एंड पे क्या होगा? पतला होगा। इसी तरीके से कनकेव लेंस बीच में से पतला होगा और एंड्स पे मोटा होगा। तो दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। अब इनके काम भी सीख लो। कन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब है जैसे ऐसे बहुत सारी रेज आ रही हैं और उसके बाद कन्वेक्स लेंस लगाया तो वो एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। कनकेव लेंस का काम क्या है? डाइवर्ज करना, ठीक है, डाइवर्ज करना। मतलब
अगर ये है कॉनकेव लेंस और यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही हैं तो ये इसको फैलाएगा ऐसे, ठीक है। कनकेव एक पॉइंट पे लेके आएगा, कन्वेक्स एक पॉइंट पे लेके आएगा और कनकेव उसको फैला देगा। राइट स्टूडेंट्स, जैसे हमने सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में करा था, आई थिंक हमने कन्वेक्स लेंस नहीं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के डायग्राम्स देखे थे, रे डायग्राम, वैसे ही अब हम इसके डायग्राम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम्स कैसे बनने वाले हैं तो देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है तो स्लो करके आप वीडियो को देख लेना, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव तो यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं ईटा, ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर मीडियम 1 टू मीडियम 2, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में ही स्टडी करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, ओके। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर लेना, यहाँ पे ऊपर एयर आएगा, नीचे मीडियम आएगा। बाय द वे, एयर और मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की भी रेशो आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो गैस है, जो भी वो मटेरियल है, वो कितना जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम करेगा, मतलब इस तरीके से इसमें करता रहेगा। तो आइए फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके डायग्राम्स कैसे बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर इसमें कोई रेज पैरेलल आएंगी, ठीक है, अगर इसमें कोई रेज पैरेलल आएंगी तो ये ऐसे करके इसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपको लेंस का और मिरर का थोड़ा सा डिफरेंस और बता दूं। लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर आप लेंस को ध्यान से देखोगे, अगर आप लेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप लेंस को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये, मैं देखो, ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, इधर वाला हिस्सा, ऐसे ही ये भी किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, है ना। तो जब आपने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बनाए थे तो उसमें सिंगल साइड ही था, क्योंकि ऐसे बन गया था आपका कनकेव मिरर और ऐसे बन गया था आपका कन्वेक्स मिरर। अब ये डबल साइडेड है, तो डबल साइडेड है तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अब इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे हमने इस पॉइंट को बोला था पोल, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाएगी, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस वाले सर्कल के लिए भी फोकस पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए भी फोकस पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, ये F1 है, ये F2 है। तो क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो पोल से डबल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। तो सिमिलरली यहाँ पे चाहे तो C लिख लो, नहीं तो आप 2F1 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2F2 भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर आप कनकेव मिरर ड्रॉ करोगे, देखो कनकेव लेंस ड्रॉ करोगे, तो ये है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का भी फिर ऐसे ही रहेगा, इधर से एक सर्कल रहेगा, इधर से एक सर्कल रहेगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर इधर होगा, तो ऐसे ही F1 F2 रहेगा, है ना। और यहाँ पे भी 2F1 2F2 F2 और 2F2 रहेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो अभी हम इसके रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो रे डायग्राम मैं बनाता हूँ इसके। रे डायग्राम को अच्छे से सीख लो स्टूडेंट्स, रे डायग्राम ही तो इस चैप्टर की जान है। तो आइए सीखते हैं, जान को कैसे सीख लेंगे, थोड़ा थोड़ा गाना बना ले, है ना भाई। मैं तो फिजिक्स वाला सर से थोड़ा सा इंस्पायर हूँ, इसलिए गाना गुना गा रहा हूँ, वैसे नहीं गाता। चलो तो देखें भाई, फिर ये है देखो कॉन्वेक्स लेंस आपका, ठीक है।
अब इसमें ये लगा दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है, इधर इसका F1 रहेगा, इधर 2F1 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इधर F2 रहेगा, इधर 2F2 रहेगा। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल आएगी, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कोई लाइन, फिर से वो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। अगर कोई लाइन फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, दोनों बातें आपको समझ आ गई। तीसरी बात मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, एक सेकेंड। तीसरी बात ये है, हाँ दिख रहा है। तो तीसरी बात ये है कि अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो वो सीधी ही चली जाएगी। तो ये तो हो गई कन्वेक्स लेंस की बात। कनकेव लेंस में देख लें क्या होता है, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या होता है, अगर कोई लाइट, ये देखो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट पैरेलल आई, यहाँ पे लिखता हूँ F1, यहाँ लिखता हूँ 2F1, यहाँ लिखता हूँ F2, यहाँ लिखता हूँ 2F2। अगर कोई लाइन पैरेलल आई तो वो यहाँ से, देखो यहाँ से वो ऐसे जा कर के ऐसे निकल जाएगी बाहर, क्योंकि इसका काम क्या है, डाइवर्ज करना, है ना। बट जब ये डाइवर्ज होके जा रही होगी ना, तो आप इसका फोकल पॉइंट जब देखोगे ना, यानी कि इसमें वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, क्योंकि ये तो कहीं पे मिली ही नहीं, फोकस पॉइंट पे तो ये आई नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट रह गई और फोकस पॉइंट से होकर के निकली, तो जो ये लाइट निकली ये तो ऐसे रिफ्रैक्ट होके चली गई, इसको भी तो फोकस पॉइंट पे आना चाहिए था, पर इसका फोकस पॉइंट इधर ही है, ठीक है। तो एक अब अगला डायग्राम देखते हैं। अगर इसी केस के लिए कनकेव लेंस लगाएं तो ये है कनकेव लेंस, ठीक है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2, अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है और इसका फोकस क्या है कि वो आकर के डॉट 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 यहाँ टकराएगी, ठीक है, तो ये कहाँ पे मुड़ जाएगी, ये ऐसे ही चली जाएगी, सॉरी ऐसे नहीं जाएगी, ये कैसे जाएगी, ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल निकल जाएगी। यानी कि जो पैरेलल आई वो फोकस पॉइंट पे, जो पैरेलल आई वो फोकस पॉइंट पे, जो फोकस पॉइंट पे गई वो पैरेलल, जो फोकस पॉइंट की तरफ आ रही है वो गई पैरेलल, ठीक है। ऐसे ही अगर कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई गई तो वो जाएगी सीधी। इसको ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपको आ गया तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर की नॉलेज बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम बनाते हैं रे डायग्राम, बनाने स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो चलो भाई रे डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, फास्ट, ताकि चैप्टर भी फिनिश करना है भाई। चैप्टर फिनिश नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखो ये रहा आपका लेंस, ठीक है, ये रहा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट 1 2F1 F2 2F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, पता नहीं है भाई कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट से लाइटें आ रही हैं बहुत सारी ऐसे करके, तो ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट फोकस पॉइंट पे, ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट फोकस पॉइंट पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस देखो, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ये है कोई ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, ये है कोई ऑब्जेक्ट AB, इससे जाएगी लाइट ऐसे और ये रिफ्रैक्ट होएगी, जाएगी फोकस पॉइंट पे, ठीक है, और फोकस पॉइंट से होती हुई चली जाएगी नीचे ऐसे, ठीक है, फोकस पॉइंट से चलेगी नीचे। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है इसके सामने एक ऑप्टिकल सेंटर है, हम एक लाइट गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल से सेंटर से होती हुई लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये बन गई, जहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे दो रेज मिलें, तो दो रेज मिल गई कहाँ पे, ये
तो ये बन गई इमेज। स्टूडेंट्स ये कैसी इमेज है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज बन रही है यहाँ पे, इमेज है उल्टी यानी कि इन्वर्टेड इमेज, और ये इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल इमेज। सो दिस इज अ रियल इमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये गई लाइट रिफ्रैक्ट होके फोकस पॉइंट से, पैरेलल लाइट कहाँ से जाती है? फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से चली गई। दूसरी लाइट की रे मैंने गुजारी ओ से, और ओ से जो लाइन जाती है वो सीधी चली जाती है, और यहाँ पे दोनों रेज मिल गई, तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड केस, सेकंड तो हो गया, थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। यहाँ देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है f1, ये है, रुको मुझे डायग्राम थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ये आ गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपका f1, ये आ गया 2f1, ये आ गया f2, ये आ गया 2f2। नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 2f1 पे है, ए बी, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइट गई पैरेलल, पैरेलल लाइट को कहाँ पे भेजेगा कॉन्वेक्स लेंस? फोकस पॉइंट पे, और ऐसे चली गई। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये है ओ, इस पॉइंट से गई लाइट ऐसे टकरा करते जाते 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 यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आकर के मिल गई ऐसे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे आकर के मिल गई दोनों, तो इमेज बनेगी यहाँ, और ये कहाँ पे है? इमेज कहाँ पे बन रही है? 2f2 पे। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, इमेज बन रही है 2f2 पे, 2f2 पे इमेज बन रही है, और इमेज कैसी बन रही है? उल्टी, यानी इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज। फिर हम क्या करेंगे? जैसे कि कनकेव मिरर के लिए किया था, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर इमेज चेक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, फिर से इमेज चेक करेंगे, और इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। और एक लास्ट केस इसका बनेगा, इसका लास्ट केस बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर। देखो वो केस ट्राई करते हैं, ये देखो, ये रहा आपका f1, ये रहा 2f1, ये रहा f2, ये रहा 2f2। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो लाइट कहाँ पे डालूँ मैं? नहीं डाल सकता कहीं पे भी, है ना। तो एक लाइट तो मैंने डाल दी यहाँ पे, ये लो, ये चली गई ऐसे। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलेगी किसी को पता ही नहीं है, तो इसको मैंने बढ़ा दिया पीछे। ठीक है, इसको पीछे बढ़ा दिया। और कहाँ से जा सकती है लाइन? और लाइन जा सकती है अगर गई कैसे? ऐसे। ठीक है, अगर गई ऐसे पैरेलल, तो कहाँ से जाती है? फोकस पॉइंट से। तो भाई ये रहा आपका फोकस पॉइंट, यहाँ से चली जाएगी, पर ये कभी नहीं मिलेगी, ये दोनों फैलती हुई चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम क्या करेंगे? इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखो, ये बन गई इमेज, ये बनी है इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है कन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज उसी साइड पे बन जाती है, इरेक्ट इमेज बन जाती है। और इमेज कैसी बनती है? अनरियल या फिर वर्चुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर में इतना ही था, एक टॉपिक और बचा है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जो कि है इसका अगला, जिसको बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं। आई होप कि आप कनकेव लेंस कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो मैं फिर भी बनवा देता हूँ। देखो कनकेव लेंस बनाते हैं, ये रहा कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ये गई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, ये गई लाइट पैरेलली। ठीक है, पता नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ है, डोंट नो कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो ये जाएगी रिफ्रैक्ट होके ऐसे, ऐसे ही लाइट आई यहाँ से, ही रिफ्रैक्ट होके गई ऐसे। तो जो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है, अब ये जाएगी कहाँ? फोकस पॉइंट पे। ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी, ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइन है। तो इमेज कैसी बनेगी? उसी साइड पे बन रही है, और अपनी ये देखो ना, ये रेस तो कभी नहीं मिलने वाली स्टूडेंट्स, कभी भी, क्योंकि इसका काम है डाइवर्ज करना। इसने फैला दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कभी नहीं मिलेगी। तो मैं इसको पीछे ले आया, पीछे मिली कहाँ पे? f1 पे। अगर f1 पे इमेज बन गई है, तो f1 पे इमेज बनने का मतलब क्या है? ये कौन सी इमेज है? दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसका वर्चुअल इमेज बन गया। सेकंड केस, इसका सेकंड केस है, यहाँ पे देख लो, ये है इसका सेकंड केस। ये गया लाइन, ये ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2, ऑब्जेक्ट को रख दिया कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी रख दिया। एक लाइन गई ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये तो चली गई फिर से रिफ्रैक्ट होके। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होके चली गई, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर पे
ये हमने इमेजिन कर लिया फोकस पॉइंट पे आएगी। सेकंड में क्या करता हूँ, सेकंड में इसको गुजारता हूँ, एक लाइन यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ठीक है, और ये तो कभी वापस आएगी नहीं। अब देखो ये दो रेज कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इमेज बनेगी यहाँ पे। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसमें तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लाइटें, जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने बढ़ाया पीछे तो यहाँ पे बन गई इमेज। अब इस केस को देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, इससे एक लाइट रह गई, वो रिफ्रैक्ट, वो डाइवर्ज होकर चली गई, तो इसका पॉइंट मैंने ले लिया पीछे। अब इसमें दूसरी रे कौन सी ले, दूसरी रे ली मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूँ, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलती हैं और इसी पॉइंट पे बनेगी इमेज। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ हो गया अब, ठीक है। अब इसमें बचा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, सीधा ही फॉर्मूला है, 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where f is the focal length, v is the distance from the optical center to the image, and u is the distance from the optical center to the object। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है वो है u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूर बन रही है वो है v, और f इज द फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट। लास्ट, power of a lens. Power of a lens is defined as the reciprocal of the focal length. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 और 2 मार्क्स में। And the unit of the power of the lens is diopter. बहुत इंपॉर्टेंट है। So 1/f is known as power. Power is 1/f और इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। और ये जो पावर है अगर आती है प्लस में, अगर पावर आती है प्लस में, ठीक है, तब लेंस होता है कॉन्वेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर आती है माइनस में तो लेंस होता है कनकेव। और कन्वेक्स लेंस यूज होता है उन बंदों के लिए जिनकी नज़र पास की कमज़ोर होती है, आईसाइट वीक है जिसकी, नियर बाय, और जिसको डिस्टेंट विजन क्लियर नहीं होता, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, उसको मिलता है, उसको लगाना पड़ता है कनकेव लेंस। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बनता है पसीना ही पसीना, स्टूडेंट्स पसीना ही पसीना आ रहा है भाई। चलो देखते हैं करते हो कि नहीं लाइक। सो थैंक यू।